हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अमेजिंग एंड ऑसम हैं एंड आप अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं लॉकडाउन टाइम। सो आज मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी है फादर एंड सन की, जिसमें बेटा अपने बाप से कुछ क्यूरियोसिटी और कुछ अंदर से जो सवाल आते हैं वो करता है। एक गांव में एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ पे पिता और उनका बेटा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं। उसके पिता उसको कहते हैं, बेटा ऐसा क्यों, तुझे ऐसा लगता है? तो कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस चीज़ के लिए हूँ और मेरी वैल्यू क्या है। आज मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, मैं कल कहाँ जाऊँगा मुझे कुछ नहीं पता, मेरी क्या ओहदा होगा, क्या मेरी लाइफ जाएगी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। उसके पिताजी उसको जेब में से एक पत्थर निकाल के देते हैं और कहते हैं, बेटा एक काम कर, तू जो हमारे गांव के जो नदिया किनारे गाँव वो है, मेला है, वहाँ जा और ये पत्थर दिखा, और जो भी तुझे इस पत्थर का पैसा पूछे कि कितने का है, तो सिर्फ तू 2 उंगली दिखा दे। तुझे सिर्फ ये 2 उंगली दिखा के बस उसको अपना दाम बताना है, बिना कुछ मुंह से बोले। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बट वो अपने पिता के कहने पे जाता है। उसको समझ आता है उसके पिताजी उसको बहुत पहेलियों में चीज़ें सिखाते हैं। तो वो उस मार्केट में जाता है, तो उसको एक बूढ़ी औरत दिखती है और वो पूछती है, बेटा ये पत्थर कितने का है? तो वो पत्थर हाथ में पकड़ा होता है, वो सिर्फ 2 उंगली निकालता है। तो बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा 2 रुपये का है, ठीक है बेटा मुझे दे दे। वो भागता हुआ घर जाता है, अपने पिताजी से कहता है, पापा वो बूढ़ी औरत तो ये पत्थर 2 रुपये का बोल रही थी। तो उसके पिता कहते हैं, अब तो यही पत्थर लेके दूसरी जगह जा, जैसे कि तू किसी म्यूज़ियम में जा जो इससे बेटर जगह है। तो उसके पिता की वो बात मानता है और वो म्यूज़ियम भाग जाता है। तो म्यूज़ियम में वो पत्थर लेके घूम रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट और बहुत रिसर्चर्स एंड काफ़ी बड़े बड़े लोग आए होते हैं, जिससे वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो वहाँ पे जब वो पत्थर लेकर घूम रहा होता है, तो लोग एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आके पूछते हैं, बेटा ये पत्थर कितने का है? उसके पिता ने तो उसको रेट बोलने से ही मना किया था। तो फिर से वो 2 उंगली निकालता है और फिर ऐसे इशारा कर देता है। तो वो कहते हैं, अच्छा तो ये 20 रुपये का है। तो वो भागते हुए घर जाता है, बोलता है, पिताजी आज तो ये पत्थर 20 रुपये का बोला उन्होंने। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा अब तू एक काम कर, तू एक सुनार की दुकान पे जा और वही सेम सवाल वो तुमसे पूछ सकते हैं और तुम्हें वही जवाब देना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। तो वो सुनार की दुकान पे भागता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से जाता है और फिर सुनार जो जौहरी होते हैं वो उस पत्थर को देखता है। जब वो लड़का दिखाता है तो उसको देखते हुए कहता है कि ये पत्थर तो मैं बहुत समय से तराश रहा था, ये कितने का पत्थर है, ये मुझे पत्थर दे दो। तो वो लड़का फिर से अपनी 2 उंगली निकाल के दिखाता है। तो जौहरी कहता है, अच्छा 2 करोड़, ठीक है मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। तो वो बच्चा समझ नहीं आया उसे हो क्या रहा है उसके साथ, 2 रुपये फिर 20 रुपये फिर 2 करोड़। वो अपने पिता के पास जाता है, कहता है कि मुझे वो जौहरी 2 करोड़ देने के लिए तैयार है इस पत्थर का। पिताजी ये हो क्या रहा है? उसके पिता कहते हैं, बेटा यही जिंदगी है जहाँ और जिसके साथ तुम अपने आप को जोड़ लोगे, तुम्हारी कीमत वही तय हो जाएगी। तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी संगति, अपनी सोच और अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। तुम अपनी आप को किस जगह प्लेस करना चाहते हो ये डिसाइड करो। 2 रुपये के बन के रहना चाहते हो, 20 रुपये के बन के रहना चाहते हो, या 2 करोड़, या फिर पता नहीं उससे कितना आगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। तो अपनी वैल्यू अपने हाथों में होती है। कभी सोचो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, और कभी सोचो तो तुम एक अमूल्य और प्राइसलेस व्यक्ति बन सकते हो। तो हमेशा अपनी इज्जत करो, अपनी वैल्यू रखो और अपनी वैल्यू बढ़ा के, इन द सेंस अपनी वैल्यूज, अपनी एथिक्स, अपने मॉरल्स और अपना ग्रुप सर्कल ऐसा रखो कि जहाँ तुम उठो और बैठो तो तुम एक अलग ओहदे के लोग दिखो। सो आई होप ये स्टोरी आपको थोड़ी सी वैल्यू दे आपकी लाइफ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।